जनाना था वो बता दिया, क्या सत्य ज्ञान दे दिया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं, स्पष्ट कर दिया, जानकारी दे दी। ईश्वरांश जीव अविनाशी, जानकारी दे दी। क्यों? आपका फाउंडेशन, बुनियाद मानवता पर रखी हुई है और मानवता को लेके चलेंगे तो गिरने के कोई चांस नहीं होते। मानवता को तोड़ेंगे उसी समय गिरे हुए, फिर उठना संभव नहीं हो पाता है। और ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो बता दिया मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा। आपको आत्मिक बोध करा दिया। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, भटकता है, भटकता ही रहता है। आत्म ज्ञान होने के बाद फिर मंजिल आसान हो जाती है, राह नजदीक हो जाती है। नारायण साकार की संपूर्ण माननीय सदा सदा के लिए जय जयकार। जिन महापुरुषों ने जानते हैं अग्रिम मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं, समस्त महापुरुषों को सूचित कर अवगत कराया जाता है। यहाँ जनपद मैनपुरी की कमेटी है, चंद दिवस हमको यहाँ आए हुए हैं। निरंतर इस समय जो आप देख रहे हैं, निरंतर महापुरुषों का इसी स्थिति में आगमन होता है। प्यासे को जल चाहिए, तड़प रहे, चीख रहे, भिन्न भिन्न प्रांतों में हमारी मौजूदगी थी, नहीं पहुंच पाते, किराया भाड़ा भी नहीं हो पाता। यहाँ ये एक सेंटर पॉइंट है, आप महापुरुषों आसानी से आ जाते हैं, थोड़ी सी किराए भाड़े में आ जाते हैं, साइकिल से आ जाते हैं, पैदल आ जाते हैं। ये रहमत परमात्मा ही बरसाते हैं, दुनिया में और कोई बरसाने वाला। इसलिए जिन महापुरुषों ने अग्रिम मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं, आप सभी महापुरुषों को सूचित किया जाता है। मैनपुरी की जो कमेटी है उनसे संपर्क करें। अगर वो कहते हैं कि ठीक है, हमें यहाँ जरूरत नहीं है, आप समय दे लो, हम आपको तुरंत समय दे देंगे। क्यों? हमें तो प्यासे को जल पिलाना है। चाहे यहाँ काम करा लो, चाहे कन्नौज में करा लो, चाहे मथुरा में करा लो, चाहे नवाबगंज बरेली में करा लो, कहीं भी करा लो। हमें सेवा करनी निस्वार्थ। और इनके पास 4-6 महीने की लंबी परमिशन भी है प्रशासन। जिन महापुरुषों को जरूरत है, आवश्यकता है दर्शन की, वाणी की, समय अनुसार आ सकते हैं। अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं, इन व्यवस्थाओं में, पंडाल की व्यवस्थाओं में साउंड 2 ही खर्चे हैं। इन व्यवस्थाओं में पैसा खर्च होता है,
कहां से लाओगे, कहां से इकट्ठा करोगे? क्यों? चंदा करने का भी यहाँ प्रावधान नहीं है। और यहाँ सब फाउंडेशन बना हुआ है, तैयार है, बस बटन ऑन करना है, जल अथाह निकलेगा। इसलिए जिनको जरूरत है भिन्न भिन्न, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत समय से आगमन भी नहीं हुआ, जिला प्रशासन, शासन प्रशासन भी मानवता के लिए कार्य करते हैं। शासन प्रशासन भी चाहते हैं कि मानव को सच्ची राह मिले, सत्य का मार्ग मिले, लड़ाई झगड़े न हो, दंगा फसाद न हो। शासन प्रशासन भी चाहता है। क्यों? कई एक बार हमने आप प्रधानमंत्री जी को सुना है टेलीविजन पर, आपके मुख्यमंत्री जी को टेलीविजन पर सुना है। सुनने के बाद उनकी आंतरिक भावनाओं को समझा जा सकता है, ख्यालात को जाना जा सकता है। इसलिए फिर भी इच्छा है तो मैनपुरी जनपद की कमेटी यहाँ मौजूद है, मुलाकात करिए। आप लोगों में समझौता होता तो हमें बताइए, हम आपको तुरंत तारीख दे देंगे। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। एक सज्जन यहाँ रुके हुए हैं कई दिन से। हर जगह जहाँ हमारी तन की मौजूदगी होती है तो 12, 1, 2, 3 बज जाते हैं रात के बैठते महापुरुष बैठे रहते, चर्चा होती रहती है। एक सज्जन रुकी हुई कई दिन से, रात हमने उनसे कहा, तालाब में एक घास होती है हरी हरी, क्या नाम होता है, जो पूरे तालाब में फैली होती है। उस घास में भैंसा गाय कोई जानवर फंस जाता है तो डूब जाता है, निकलना बहुत मुश्किल होता है। चिपक जाती है, घास जकड़ जाती है, नीचे टांगों में भी ऊपर भी। अगर कोई व्यक्ति उस तालाब की घास में घुस गया तो पूरे शरीर को कवर कर लेती है, नीचे भी ऊपर भी, तो मर के ही निकलता है। अब निकालेगा कौन? जो निकालेगा वो भी मरेगा, ऐसी घास है। तो ये मोह माया, लोभ, एहम, भेद संसार में ऐसी घास है, इस घास से परमात्मा के अलावा और कोई निकाल नहीं। जब इस घास से निकलोगे जब तो सद्ज्ञान मिलेगा, सद्कर्म करोगे, साध संगत करोगे। वैदिक काल के इतिहास क्या कहता है? मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्म गत टाले ना टली। सीता हरण मरण दशरथ का वन में विपत पड़ी, कर्म गत टाले ना टली। तो संतों के द्वारा, संतों की वाणी के द्वारा, वेदों के माध्यम से बस मुनि वशिष्ठ जी को ब्रह्मा का अवतार बताते हैं। कुछ क्षण पहले आपने सुना, अगर आप उसी घास में हम फंसे हुए हैं, उस घास से हरि परमात्मा ने निकालकर सत्य के साथ में बैठा दिया। उसी घास में फंसे हुए हैं।